नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। 21 दिसंबर को रुद्रपुर में होगा जिला सम्मेलन, पार्टी ने दिए दिशा निर्देश। भारत विकसित संकल्प यात्रा शिविर जारी, सरकारी योजनाओं की दी जा रही है जानकारी। अधिकारी लोगों से कर रहे हैं संवाद। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 को लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने एडवाइजरी जारी की है। बता दें कि कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 का फिलहाल उत्तराखंड में कोई मरीज नहीं है। एहतियात के तौर पर सभी अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। एडवाइजरी में राज्य के सभी अस्पतालों को कोविड प्रबंधन के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में मरीजों की जांच, इलाज के साथ ही दवाओं का प्रबंध करने को भी कहा गया है। JN1 को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पे रखा गया है। वेरिएंट है JN.1। उसको लेके भारत सरकार से कल गाइडलाइंस जारी हुए हैं। मैं इसमें एक बात ये बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में इस ट्रेन की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है और माह नवंबर 2023 से कोई कोविड पॉजिटिव केसेस की भी कोई पुष्टि नहीं हुई है उत्तराखंड में। भारत सरकार के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें मेन पॉइंट ये है कि सर्वेलेंस बढ़ा दिया जाए। सो हमने सभी जिलाधिकारीगण एवं सीएमओ को इंस्ट्रक्ट किया है कि अपने स्तर पे सर्वेलेंस बढ़ा दें और इसके अलावा भारत सरकार के गाइडलाइंस में ये भी है कि एडिक्वेट टेस्टिंग की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उच्च अधिकारियों के साथ उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए MOU के ग्राउंडिंग की समीक्षा की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निवेश के लिए MOU को धरातल पर उतारना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा के साथ उनसे सुझाव भी लिए और निर्देश दिए कि 15 फरवरी तक अधिक से अधिक प्रस्तावों की ग्राउंडिंग हो। प्रति सप्ताह मुख्य सचिव और प्रतिमाह मुख्यमंत्री स्वयं इसकी गहनता से समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अधिक से अधिक युवाओं को सौर ऊर्जा और पर्यटन नीति के अंतर्गत स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाए। बैठक में बताया गया कि इन्वेस्टर समिट में विभिन्न विभागों से संबंधित 3.56 लाख करोड़ के 1769 MOU हस्ताक्षरित किए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए देहरादून से संवाददाता तारिक अंसारी हमसे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। तारिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेके खास दिशा निर्देश दिए हैं। कौन कौन से ऐसे निर्देश हैं जो कि अब सभी कार्यकर्ताओं को पालना करनी पड़ेगी इसकी?
जी बिल्कुल फातिमा, मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में करीब 3.5 लाख करोड़ के जो एमओयू है, तो एमओयू हुए थे, उसमें से 44,000 करोड़ रुपए जो है धरातल पर उतरे थे, जिसमें बिल्कुल ये साफ स्थिति हो गई थी कि 44,000 करोड़ जो है वो उत्तराखंड में खर्च होने ही होने हैं, उनका निवेश लगना ही लगना है। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिल्कुल साफ तौर पर उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जी। जो भी यहाँ पर बिजनेस करेगा, जो भी यहाँ पर उद्योग लगाएगा, उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को लिए भी बिल्कुल साफ तौर पर ये निर्देश दिए हैं कि प्रदेशवासियों के लिए जो लोग यहाँ पर बेरोजगार हैं, उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि जो उद्योग उत्तराखंड में लगेंगे उसके लिए मैन पावर की भी आवश्यकता होगी। तो बिल्कुल साफ तौर पर मुख्यमंत्री प्रदेश हित में ये जो है काम कर रहे हैं। तमाम अधिकारियों को कल भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जो भी यहाँ पर उद्योग लगाएंगे उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री पहले ही साफ कर चुके थे, जो एमओयू साइन हुए थे, जो धरातल पर निवेश उतरा था, उसमें जो शर्तें रखी गई तो उनको और आसान किया गया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है उद्योग उत्तराखंड में आ सके। फातिमा, तारिक, निवेशकों की बात करें तो किस तरीके से इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों का ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा वो निवेश कर सके? और साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों को बोला है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिशा निर्देश दिए हैं इसको लेके, किस तरीके से उनकी भी पालना की जाएगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, क्योंकि उत्तराखंड जो है पर्यटन स्थल है, यहाँ पर लोग बाहर से आते हैं, लगातार यहाँ पर जो है लोग आते रहे हैं, और हर वर्ष जो है लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर जो है यहाँ पर आते रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक करीब जो है दर्जनों दौरे यहाँ पर कर चुके हैं। उनकी विशेष कृपा उत्तराखंड पर रहती है, और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। उन्होंने जो वहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए हुए निवेशक थे, चाहे वो देश के हों चाहे विदेश के, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर ये बात कही थी कि अगर उत्तराखंड में कोई भी निवेश करेगा तो जाहिर तौर पर उसको फायदा होगा, क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेट है वो बहुत अच्छी है। और दूसरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिल्कुल साफ तौर पर ये बातें भी पहले भी कही थी कि यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, यहाँ पर जो मैन पावर है वो बहुत जो है अच्छे लोग हैं। यहाँ पे किसी भी कंपनी में आज तक कोई डिस्प्यूट सामने नहीं आए हैं, किसी तरह का कोई धरना जो है नहीं हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गुरु मंत्र देके गए थे उसको साफ चलिए, बहुत शुक्रिया तारिक तमाम जानकारी के लिए। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में कांग्रेस कार्यालय पर जिला सम्मेलन को लेकर प्रेस वार्ता हुई। वार्ता में कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा ने कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए 21 दिसंबर को रुद्रपुर में होने वाले कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष सम्मेलन को सफल बनाने की बात कही। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करने की बात करते हुए अभी से कमर कसने की बात कही है। हिमांशु गावा ने भाजपा सरकार की नीतियों और कार्यशैली पर जमकर प्रहार किया। प्रेस वार्ता में विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड सरकार भुवन चंद्र कापड़ी भी मौजूद रहे। जिस तरीके से जो वादे मोदी सरकार ने किए थे, आज किसी भी वादे पे वो अपने आज उतर नहीं रहे, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। एक तरफ तो महंगाई की बात करते हैं, दूसरी तरफ अब वो फ्री राशन बांट रहे हैं, 5 साल उन्होंने और बढ़ा दिए। दूसरे प्रदेशों में कह रहे हैं कि हमें वोट दो, हम 500 रुपए सिलेंडर कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे। तो उत्तराखंड में भी तो बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे इन्होंने 500 रुपए सिलेंडर क्यों नहीं किया अब तक? यहाँ पे बिजली दर सस्ते क्यों नहीं किया अब तक? बिजली 25% अभी फिर बढ़ने जा रही है, और लगातार जो है बिजली बढ़ती जा रही है, जबकि बिजली हमारे यहाँ बनती है। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां श्यामपुर के खैरी कला के ग्राम प्रधान चंद्रमोहन पोखरियाल ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि यदि मुझ पर आरोप सिद्ध हो जाते तो ग्राम प्रधान के पद से इस्तीफा दे दूंगा। ग्राम प्रधान संगठन ने खैरी कला क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के खिलाफ प्रदर्शन किया था। ग्राम प्रधान चंद्रमोहन पोखरियाल ने बताया कि कुछ दिन पहले एक बोर्ड को लेकर राजनीति हुई थी। उस दौरान एक जनप्रतिनिधि ने उनके ऊपर विधायक निधि बजट के गबन का आरोप लगाया था। सर, जैसे मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि इस तरह का रूमर उड़ाया जा रहा है, इस तरह की खबर चल रही है कि जो है विधायक निधि से स्वीकृत खैरी कला की सड़क जो है बनी नहीं है और उसका बजट जो है ठिकाने लगाया गया, जबकि आपके सामने इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये वो बोर्ड है और ये वो सड़क है।
जो बन करके तैयार है। ऐसा कहीं ना हुआ था और वो किसी मतलब पेंटर की गलती थी, उसमें मेरा कोई व्यक्तिगत दोष नहीं है, ना मेरा कोई दोष है, ना हमारी पार्टी का दोष है और ना किसी अन्य व्यक्ति का दोष है। वो सारी गलती जो है पेंटर की गलती की वजह से जो है वो इस तरीके का रूमर फैलाया गया और उसको इन्होंने इस तरीके से हाईलाइट कर दिया कि जो है प्रधान ने बजट खा दिया और जो है हमारे, मैं उस बोर्ड को अपनी सुधार करना चाहता था। मैंने तुरंत जैसे मुझे पता चला कि बोर्ड मेरे से गलत पूछ गया, मैंने उसको तुरंत पोत दिया और वो सूख नहीं पाया। मैं अगले दिन को करने जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया, फिर अगले दिन को मैं कर नहीं पाया। इसी बीच में उन्होंने इशू बना दिया। मैं फिर अगले दिन गया था काम करने, तो उन लोगों ने मुझे मना कर दिया था कि इस बोर्ड को मत करना या आपके ऊपर ये आरोप लगा देंगे या आपने किसके भड़काने में किया है। मैंने सीधा कह दिया था मैडम से कि मैडम मेरे से गलती हुई है और मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ, उस बोर्ड को मैं दोबारा लिखना। ये तो सत्य है कि प्रधान की क्या ये माननीय, मुझे लगता है कि माननीय विधानसभा जो हमारे जो मंत्री जी हैं उनसे व्यक्तिगत उस उद्देश्य के कारण जो है प्रधान को बीच में लपेटा जा रहा है। और ये आप भी जानते हैं कि अगर खैरी कला का प्रधान है तो अगर उसे गबन करना भी होगा 1%, पहले तो ये संभव नहीं है। आजकल मोदी जी ने जियो टैग कर दिया है, पहले बोर्ड लगा के फोटो खींची जाती है खाली रोड की, तो फिर रोड बनाई जाती है। तो अगर ये प्रधान गड़बड़ी करता भी तो अपने गाँव में करता ना, खैरी खुद के जाता, नॉर्मल सोचने वाली बात है। लेकिन ये हमने क्या, जिसने भी ये कुकृत्य किया है, मैं तो कहता हूँ उसकी घोर भर्त्सना करता हूँ। फर्जी रजिस्ट्री घोटाले को लेकर देहरादून पुलिस को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि फर्जी रजिस्ट्री घोटाले को लेकर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके तहत अलग अलग धाराओं में कार्रवाई जारी थी। उन्होंने बताया कि 13 मुख्य अभियुक्त पर पहले हल्की धाराएं लगी हुई थी, लेकिन बाद में कार्रवाई करते हुए 13 में से 7 अभियुक्त पर मुख्य धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पटेल नगर में फर्जी रजिस्ट्री घोटाले को लेकर पार्षद के साथ मारपीट की गई थी। उस मामले में मुकदमा दर्ज कर 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय के सामने पेश किया गया। मुकदमा दर्ज था फर्जी रजिस्ट्री करके घोटाला करने का, जिसमें डकैती का मुकदमा और अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज था और इसमें पूर्व में 13 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट गई थी। लेकिन चूंकि जब ये पूरा प्रकरण सामने आया फर्जी रजिस्ट्री घोटाले का और इसमें दस्तावेजी साक्ष्यों से छेड़छाड़ की बात प्रमाणित हुई, इस मुकदमे में आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर हुए और उसमें जो 13 में से 7 अभियुक्त थे उन पर अन्य धाराओं में, जैसे पहले हल्की धाराओं में इसमें चार्जशीट था, तो इसमें अन्य धाराओं में सुसंगत धाराओं में इसका चार्जशीट करके इसका न्यायिक रिमांड किए। इसमें पुलिस कार्यालय रुद्रपुर में तैनात महिला आरक्षी डॉली जोशी को सम्मानित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उद्यम सिंह नगर डॉक्टर मंजूनाथ टीसी महोदय ने उन्हें सम्मानित किया। डॉली जोशी के द्वारा CCTNS IGS प्रोजेक्ट में उद्यम सिंह नगर पुलिस का समस्त डाटा अप टू डेट किया गया, जिसमें उद्यम सिंह नगर पुलिस ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। पुलिस मुख्यालय द्वारा महिला आरक्षी का नाम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में पुरस्कार के लिए भेजा गया। उद्यम सिंह नगर पुलिस महिला आरक्षी डॉली जोशी को वुमेन ऑफ द मंथ का खिताब दिया जा चुका है और पुलिस मुख्यालय द्वारा भी महिला आरक्षी को 15 अगस्त 2023 को मेडल देकर सम्मानित किया जा चुका है। लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग कमर कसता नजर आ रहा है। सरकार अपनी उपलब्धियों को लेकर भारत विकसित संकल्प यात्रा के तहत शिविर लगा रही है। सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए भारत विकसित संकल्प यात्रा के तहत शिविर लगाए जा रहे हैं। इसके तहत उद्यम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र जसपुर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया। अधिकारियों ने ग्राम सभा वीरपुरी, हमीराबाला और निबार मंडी में ग्रामीणों से संवाद किया, उन्हें केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं से अवगत करवाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान खेम सिंह चौहान ने की और संचालन शंकर कोहली ने किया। कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हर गांव में, हर न्याय पंचायत में, हर ग्राम सभा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आउटरीच जगह है, जहाँ पर हमारी पहुँच पब्लिक की नहीं हो पाती है आसानी से, उनकी सुविधा को देखते हुए हर विभाग ने वहाँ पर जाके अपनी सेवाओं के बारे में और जो भी लाभ हर लाभार्थी तक पहुँच सके देने का प्रयास किया गया है और ये भारत सरकार की स्कीम है और जन जन तक लाभ पहुँचाने का। कृषि विभाग से, सहकारिता विभाग से, पशुपालन विभाग से और मतलब अधिकतर विभाग यहाँ पर आए और उन्होंने अपने विभागों के जो सुविधाएं जनमानस को दी जा रही हैं, जो ग्रामीणों को दी जा रही हैं, इसके बारे में उन्होंने
विकासनगर के पचवादून क्षेत्र में आपराधिक ग्राफ बढ़ता जा रहा है। नशा तस्करी, चोरी, लूट और हत्या जैसी वारदातें लगातार सामने आने से लोग सहमे हुए हैं। चोरों ने सेलाकोई बाजार में स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया, जहां चोर दुकान के पीछे के दरवाजे के ताले तोड़कर दुकान में दाखिल हुए और मुख्य तिजोरी को तोड़ने का प्रयास किया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची और जल्द ही मामले का खुलासा करने की पुलिस ने बात कही। श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया के प्रथम चरण में अयोध्या से आए पूजित अक्षत दिनेशपुर उद्यम सिंह नगर पहुंच गए हैं। इन अक्षतों का दिव्य और भव्य स्वागत हुआ। पूजित अक्षत कलश पावर हाउस से मुख्य बाजार होते हुए बालाजी मंदिर पहुंचे। अयोध्या से आए इन दिव्य अक्षतों के दर्शन करने के लिए सैकड़ों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई और जय श्री राम के जयकारे लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। इस मौके पर स्वयं सेवक संघ के लोग और आसपास क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। हिंदू सनातनियों के लगभग 500 वर्ष का सपना आज पूरा होने जा रहा है, क्योंकि इससे पूर्व भगवान श्री रामचंद्र जी टेंट में रहते थे और आज सौभाग्य से भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए भव्य और दिव्य मंदिर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी 2024 को उनका भव्य अभिषेक और उनका प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है।